मूवी के स्टार्टिंग में एक लेडी को सोए हुए दिखाया जाता है। वो लेडी सपने में होती है और वो अचानक से उठती है, तो उसे अपने बेटे के रूम में से आवाज़ें आती हैं, वो शोर मचा रहा होता है। उसके बाद वो उठकर अपने बेटे के रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका बेटा अपना सर बार बार दीवार पर मार रहा था। उसके बाद वो उसे समझाती है और वो नहीं मानता है, फिर भी अपना सर बार बार मारता रहता है। उसके बाद वो उसको लिटा देती है। फिर अगले दिन सुबह होती है, सुबह को वो उसे किचन में बुलाती है। किचन में वो अपनी मम्मी की साइड देखता रहता है और उसकी मम्मी उससे बार बार पूछती हैं, बेटा ये खाओगे, बेटा ये खाओगे। तो उससे बार बार पूछने के बाद उसको एक चीज़ पसंद आ जाती है। वो उस कॉर्नफ्लेक्स को सेलेक्ट कर लेता है और उसके बाद उसकी माताजी उसको खेलने के लिए कुछ टॉय देते हैं और उसके बाद वो उनके ऊपर उसे फेंक देता है और फिर उसके बाद वो उसको डॉक्टर के लेके जाती है और यूलिया उसको गाड़ी में बैठाती है और वो परेशान होता रहता है। फिर उसके कान पर हेडफोन्स लगाती है और उसमें सॉन्ग चला देती है लैपटॉप में और उसके बाद वो डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं। फिर वो खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाकर उसकी मम्मी अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो डॉक्टर से पूछती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में। तो डॉक्टर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो एक मॉल में जाते हैं। मॉल में उसकी मम्मी पूछती है कि ये मार्टिन ये लोगे ये लोगे, तो वो मने कर देता है और शोर मचाने लग जाता है और फिर अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारता है और फिर अपनी मम्मी के सर में कुछ मार देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर सामान गिरने लगता है और सामान को बिखेरने लगता है। उसके बाद एक लेडी उसको देखती है। इस लेडी का नाम होता है लूसी और वो उसके पास जाती है और वो उन्हें देखते ही शांत हो जाता है। फिर उसके बाद वो उन्हें कुछ फिलीपींस में बोलती हैं। शांत होने के बाद वो ऊपर से एक सामान उतार कर देती हैं और लड़के की जो मम्मी होती है वो बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि ये इन्होंने कैसे कर दिया और वो शांत होकर बैठकर खाने लग जाता है। फिर उसकी मम्मी बार बार उससे पूछती हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो कहता है कि मेरी बेटी भी ऐसे ही बीमार थी और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उन्हें समझाती हैं और मार्टिन फिर अपनी मम्मी की साइड देखता है। देखने के बाद वो काफ़ी हैरान होती हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने उसे काफ़ी डॉक्टर के यहाँ पे दिखाया था, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था और उनके आ जाने से वो काफ़ी खुश लग रही थी। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं। उनके हस्बैंड का नाम होता है थॉमस। थॉमस को वो सारी सिचुएशन बताती है कि वहाँ पर मॉल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उसके बाद वो कहता है कि उन लेडी को आप हायर कर लो। तो वो उस बारे में सोचती है। सोचने के बाद अगले दिन वो उसको अपने घर पर ले आती है, जो उनको मॉल में मिली थी लेडी। घर के अंदर लाने के बाद वो गेट बंद कर देती है और फिर उनको ऊपर लेके जाती है, जो जिनको वो लेके आती है। उसके बाद मार्टिन उनका हाथ पकड़े हुए होता है और फिर वे ऊपर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनको अपना किचन वगैरह बताती हैं। बताने के बाद लेकिन कहीं ना कहीं यूलिया पर उनको शक होता है। उसके बाद अगले दिन वो अपनी फ्रेंड कैटलीना से मिलती हैं और कैटलीना उन्हें बताती हैं कि उनके यहाँ पर एक लेडी वर्कर आई थी और उन्होंने उसकी जासूसी की थी एक ऐप के थ्रू। तो वो उस ऐप को लेकर घर पे आती है और वो मार्टिन से बात कर रही होती है, जो उनकी वर्कर होती है। और फिलीपींस में वो उन्हें बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रखती है, तुमसे प्यार नहीं करती है, वो जो तुम्हारा आने वाला छोटा भाई है उससे प्यार करती है। इतने में ही वो उस सब चीज़ों को समझ जाती है कि ये इसके खिलाफ भड़का रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है और जो उसका हस्बैंड होता है उसका नाम होता है थॉमस। थॉमस को रात को कॉल करती है, कॉल करके सब कुछ बताती है। तो थॉमस रात को बोलता है कि मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो उससे काफ़ी देर बात करने के बाद उसको सेटिस्फाई कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन लुइस अपने साथ एक अपने बेटे को भी लेके आ जाती है और उसके बाद वो पूछती है कि क्यों लेके आई हो। तो वो कहती है कि मैंने थॉमसन सर से पूछ लिया। तो फिर जो लेडी होती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है
और वो कहती है कि कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। काफ़ी गुस्सा होती है वो। फिर उसके बाद वो दोनों खेलते हैं और जो लड़का आता है उसका नाम डेविड होता है। और फिर जो लूसी होती है वो उसे बताती है कि ये साथ में मिले थे और पार्क में खेले थे। और उसके बाद उनका एक डॉगी होता है जिसका नाम फेंटा होता है, वो खो जाता है। उसके बाद वो लेडी जाकर अलग अलग जगह पर पोस्टर चिपकाती है अपने डॉग को सर्च करने के लिए। और उसके बाद वो घर पर लौट कर आ जाती है और गेट बंद करती है। उसके बाद जो लूसी होती है वो उसको कॉफ़ी देती है और उसके बाद वो बात करते हैं। और फिर वो क्या देखती है कि मार्टिन पोस्टर बना रहा था और पोस्टर में मारकाट के सीन उसने बनाए हुए थे। तो वो जो अपनी सर्वेंट होती है उन्हें बोलती है कि ये क्या कर रहा है, इसे इस टाइप के पोस्टर नहीं बनाने चाहिए। तो वो कहती है कि बच्चा है और बच्चा तो बनाता ही है। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी भड़कती है, काफ़ी गुस्सा होती है अपने वर्कर पर और कहती है कि मार्टिन आज के बाद ऐसे पोस्टर नहीं बनाएगा। और मार्टिन को काफ़ी डांटती है और मार्टिन के ऊपर काफ़ी चिल्लाती है। मार्टिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यही बनाऊंगा। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को दिखाती है कि मार्टिन ऐसे ऐसे पोस्टर बना रहा है। तो थॉमस उन्हें कहते हैं कि इसमें कोई अलग बात नहीं है, मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, लेकिन मार्टिन मुझसे अच्छा पेंटर है। तो इस बात को कहकर वो उस बात को टाल देता है। और फिर उसकी वाइफ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है समझो, जो ये हमारी सर्वेंट है ये हमारे बेटे को भड़का रही है। तो जो थॉमस होते हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उसकी बात को ऐसे ही टाल देते हैं। और उसके बाद अगले दिन उसके सर से बाल गायब होते हैं और वो देखती है कि ये क्या हुआ। और वो पेस्ट करती है तो उसके जो टीथ्स होते हैं वो भी अजीब होते हैं। और जाकर फिर वो अपने बेटे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो फिर बोलता है कि मैंने नहीं किया। तो फिर वो वहाँ पर कैंची ढूंढती है कि तुमने किस कैंची से बाल काटे हैं। तो वो मना करता है लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है। तो वो पूरे रूम में कैंची ढूंढती है और उसके बाद उसे एक कैंची मिल जाती है और कहती है कि तुमने इसी कैंची से मेरे बाल काटे हैं ना। तो जो मार्टिन होता है वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। इतने में ही वहाँ पर उनकी सर्वेंट आ जाती है। वो सर्वेंट को बताती है कि मार्टिन ने उसके बाल काट दिए हैं। तो फिर वो अपनी जो सर्वेंट होती है उस पर काफ़ी चिल्लाती है और उसे कह देती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम इसे मार्टिन को क्या क्या सिखा रही हो। तो इतने में ही मार्टिन का मूड भी ऑफ हो जाता है। और फिर अगले दिन वो मार्टिन को खाना खिलाती है लेकिन मार्टिन खाता नहीं है क्योंकि वो अपनी जो उनकी सर्वेंट होती है उसे काफ़ी याद करता है। तो उसे समझाती है लेकिन वो फिर भी नहीं खाता है। मार्टिन काफ़ी गुस्से में होता है, फिर उसे फेंक देता है खाने को और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। इतने में ही मार्टिन की माँ काफ़ी उदास होती है और जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे बहुत अजीब व गरीब पोस्टर्स दिखते हैं वहाँ पर। और मार्टिन की मम्मी काफ़ी परेशान होती है उन्हें देखकर और मार्टिन को आखिरकार सुला देती है। लेकिन फिर भी वो पोस्टर उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अगले दिन वो मार्टिन अपने हाथ को एक शीशे के बीच में फंसा लेता है, उसे काफ़ी पेन होता है और वो एक फ़ोन लेके रहता है। उसके हाथ से काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। जो उसकी मदर होती है वो काफ़ी परेशान होती है, फिर रोने लगती है वो वहाँ पर। और अगले दिन वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और फिर वो उस फ़ोन से कॉल करती है और पूछती है कौन हो तुमने मेरे बेटे को फ़ोन क्यों किया। वो काफ़ी परेशान होती है और फिर उस नंबर पर वो कॉल करती है और फिर बोलती है अपने हस्बैंड को आकर घर पे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ है। और उसको मार्टिन को काफ़ी चोट लगी है। तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कुछ भी करो, कैसा भी करो, पैसे ज़्यादा दो या कम दो, लेकिन जो वो सर्वेंट थी उसको वापस लेके आओ। इतने में जो थॉमस की वाइफ होती है काफ़ी रोती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। लेकिन थॉमसन उस पर काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कुछ भी करो, उसको लेके आओ। इतने में ही वो फ़ोन काट देती है और अगले दिन उसको लेके आती है। और फिर वो उसको बोलती है तुम्हें मैं यहाँ पर लेके आई हूँ लेकिन तुम अपने काम से काम रखना और मुझसे ज़्यादा बात मत करना। और सिर्फ थॉमसन के कहने पे मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ।
सिर्फ अपने काम से ही काम रखना और मार्टिन को परेशान मत करना। उसके बाद वो एक बैग लेके जाती है और वो देखती है, अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती है, थॉमस थॉमस। तो थॉमस उसे कहीं नहीं मिलता है और थॉमस का बैग लेके जो उनकी सर्वेंट होती है वो निकल जाती है। तो वो वहाँ पर गाड़ी की चाबी देखती है और फिर थॉमस को इधर उधर ढूंढती रहती है और चाबी फिर से दिख जाती है उसको। और उसके बाद उसे लगता है कि थॉमस यहीं कहीं पर है, क्योंकि थॉमस ने उसे बोला था कि वो पहली फ़्लाइट लेके आ जाएगा। फिर वो अपनी सर्वेंट से पूछती है कि थॉमस कहाँ है। तो वो कहने लगती है कि मैम आप पागल हो गए हो, थॉमस सर तो जापान में रहते हैं। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसे यकीन नहीं होता है इस बात पर और वो कहती है चाबी यहाँ पर थी, लेकिन चाबी वहाँ पर नहीं मिलती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड कैटलीन के पास जाती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि वो फिलिपिनो में उनकी सर्वेंट उसके बेटे को उसके खिलाफ़ चढ़ा रही है। और फिर वो अपने बाल दिखाती है कि उसके बाल काट दिए थे। तो जो कैटलीन होती है वो देखती है, सारी कंडीशन को समझती है और वो रो रो कर उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो उसके बाद कैटलीन उनके घर पर जाती है। वो फिर उसका बेटा आता है सर्वेंट का और वो अपनी मम्मा को बुलाता है, जो मतलब वहाँ की सर्वेंट होती हैं। फिर उन्हें कहता है कि कैटलीन मैम आई हैं, आप आके उनसे मिलिए। तो फिर वो उसको अंदर बुलाते हैं और फिर वो काफ़ी खुश हो जाती है वहाँ पर कैटलीन। और वो कैटलीन को ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इतने में ही मार्टिन की मम्मी अंदर देखती है रूम में जाके कि यहाँ पर कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या देखती है, मार्टिन और जो उनकी सर्वेंट है और उसका बेटा एक डॉगी को मार रहे थे। और उसके बाद मार्टिन के हाथ में एक चाकू होता है। इतने में ही जो उसकी मार्टिन की मदर होती है वो ट्रांसलेटर से सब कुछ देखती है और समझती है। और मार्टिन को, जो उनकी सर्वेंट होती है, वो कहती है कि इस डॉगी को मार दो। लेकिन मार्टिन छोटा होता है, वो इस कंडीशन को समझ नहीं पाता है। और जो मार्टिन की मम्मी होती है काफ़ी रोती है, परेशान होती है। और जो सर्वेंट का बेटा होता है वो कहता है जल्दी करो, नहीं कभी उस मार्टिन की मम्मी ना आ जाए। तो इतने में ही वो देख लेता है सर्वेंट का बेटा और फिर सब उसके पीछे भागते हैं। और फिर जो मार्टिन की मम्मी होती है वो बाहर की साइड को भागती है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो सब उसे मारना चाहते थे। इतने में ही वो मार्टिन को फ़ोन करती है, लेकिन मार्टिन उनके साथ होता है। और वो क्या देखती है, वहाँ पर कैटलीन की लाश पड़ी होती है। और वो फिर काफ़ी डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है कि यहाँ पर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और फिर वो बाहर की साइड को भागती है। और जब वो भागने वाली होती है तो ऊपर से ही उनका बेटा उनके ऊपर कूद जाता है और फिर उनको नीचे गिर देता है। इतने में ही वहाँ पर काफ़ी शोर मचता है। तो इतने में सर्वेंट का बेटा आता है और उन्हें पकड़ लेता है। उसके बाद जो उनकी सर्वेंट होती है वो उन्हें ड्रग सूंघाकर बेहोश कर देती है। और उसके बाद वो उन्हें ड्रग सूंघाती है। ड्रग सूंघाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो मार्टिन की मम्मी होती है उसे याद आता है कि जो उसका हस्बैंड होता है उसकी चाबी भी वहीं पर थी। और जो डेविड होता है वो उसके बाल काटता है। उसे सब कुछ मतलब याद आ जाता है, उसे ऐसे ऐसे सीन्स दिखते हैं। और फिर उसे सबकी मौत होती है जो उसमें वो दिख जाती है। और फिर वो याद करती है कि एक बैग भी लेके गई थी जो उनकी सर्वेंट थी, तो उसमें क्या था। उसके बाद इसके कान में एक कीड़ा भी डाल देते हैं, तो उसको सब याद आ जाता है। याद आने के बाद जब वो होश में आती है तो वो क्या देखती है कि जो उनकी सर्वेंट होती है वो काला जादू कर रही होती है और उसे काफ़ी पेन होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसे मार्टिन दिखता है और उसके बाद अचानक से दिन हो जाता है और मार्टिन की मम्मी लेटी हुई होती है। उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है तो वो रोती है। उसके बाद क्या होता है, वो देखती है कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसके बाद उसे कैटलीन की नीचे लाश दिखती है और उसके जो हस्बैंड होते हैं थॉमस, उनकी भी लाश दिखती है। तो वो काफ़ी परेशान होती है और ज़्यादा तेज़ी से रोने लग जाती है। रोते रोते वो देखती है नीचे के साइड को, तो उसे कुछ महसूस होता है। तो वो क्या देखती है, जो उसके पेट में बेबी होता है ना, वो बेबी एक कट लगाकर
जो उसकी सर्वेंट होती है वो ले जाती है। फिर वो काफ़ी शोर मचाती है और देखती है कि काफ़ी कटा हुआ एरिया होता है। वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, काफ़ी परेशान होती है और घाव में अंदर हाथ डालती है। तो वो समझ जाती है कि उसका उस बेबी वो लेके जा चुके हैं और काफ़ी रोती है, काफ़ी परेशान होती है। और चीख चीख कर रोने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन उसे सपने में सब कुछ दिख जाता है। रोते रोते फिर क्या दिखाया जाता है कि जो मार्टिन होता है और जो सर्वेंट होती है वो बेबी को लेके जाने वाले होते हैं और वो जा रहे होते हैं। तो वो अपनी साथ मार्टिन को भी ले जाते हैं और इसी के साथ साथ वो जाते जाते रोड क्रॉस करते हैं। इसी के साथ साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।